राष्ट्रीय ध्वज की यह गाथा थी आजादी के पहले की। अब आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा पर ले चलते हैं। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की। इसके बाद ही देश के लिए एक झंडे की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसा झंडा जो हमारे बहुरंगी राष्ट्र को एक रंग में रंग सके, सभी धर्म, जाति, राजनीतिक दलों को मान्य हो। और इसके लिए 23 जून 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के सुझाव के लिए एक अस्थायी समिति बनी। देश आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया, जिसमें 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से अशोक चक्र बना है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के नियम कायदे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। 2002 से पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही किया जाता था। नवीन जिंदल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अन्य दिनों में भी झंडे का प्रयोग किया जा सकता है। 2005 में हुए सुधार के बाद कुछ परिधानों में भी तिरंगे का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय दिवस और विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। नई दिल्ली विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह के प्रारंभ से समापन यानी बीटिंग रिट्रीट अवधि 23 से 29 जनवरी तक राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में 6 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। महात्मा गांधी जन्म दिवस 2 अक्टूबर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। भारत सरकार द्वारा नियत किसी विशेष पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। आम जनता, जन जन से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जहां तक हो सके, साधारण व्यक्ति जहां तक हो सके सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने घर पे झंडा फहराएं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है कि सूर्योदय से लेके सूर्योदय पे फहराएंगे और सूर्यास्त पे उसको उतारेंगे। ये कॉमन मैन में और गवर्नमेंट में अंतर है। जो ध्वज स्तंभ है वो एक सीधा होना चाहिए। ध्वज के स्तंभ के ऊपर किसी तरह का विज्ञापन चिन्ह, फूलमाला अंकित नहीं होगी। एक ध्वज पर एक ही राष्ट्र ध्वज लगाया जाएगा। और यदि झंडा फट जाए, कट जाए, अनुपयोगी हो जाए तो उसे चुपचाप एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में उसके मर्यादा के अनुकूल उस झंडे का निपटारा कर दिया जाए। उसे जमीन में गाड़ दिया जाए अथवा जला दिया जाए। कौन से? जो अनुपयोगी हैं। अमूमन देखा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी और या जो जितने भी कोई सांस्कृतिक फंक्शन वगैरह होते हैं तो ये बच्चे लोग कागज़ के झंडे फहराते हैं और ज़मीन पे भी गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं। उन बच्चों को तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका भी यदि कोई ऐसे वो ध्वज दिख जाए और आपको आसपास कोई जगह ना दिखे तो कुछ उस ध्वज को उठा करके आप अपने जेब में रख लीजिए ध्वज को और फिर उसको मर्यादा के अनुसार से नष्ट कर दीजिएगा। झंडे की भी अपनी एक भाषा होती है। राष्ट्रीय ध्वज की विशेष स्थिति अपना संदेश देती है। किसी राष्ट्र के संभ्रांत व्यक्ति की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर किसी संभ्रांत व्यक्ति की मौत पर दुख प्रकट करने की प्रथा का भी एक अपना इतिहास है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहली बार देश में संसद भवन पर 15 अगस्त 1947 को 10:30 पर फहराया गया। सार्वजनिक रूप से पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 को तीसरे प्रहर इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क मेमोरियल में फहराया गया। इसी समय अचानक साफ आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। संसद भवन में एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। जम्मू कश्मीर ही भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का ध्वज भी फहराया जाता है। लक्षद्वीप पर तिरंगा 2 अप्रैल 1956 को मिनिकाय के प्रकाश स्तंभ पर फहराया गया, जबकि ये 15 अगस्त 1947 को ही भारत का भूभाग बन गया था। 26 जनवरी 2009 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास कैथल में आजादी के बाद सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 26 जनवरी 2010 को महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पर्वत पहाड़ी काला सुवई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
जयपुर के सेंट्रल पार्क में 206 फीट ऊंचे स्तंभ पर 72 फीट लंबे और 48 फीट चौड़े राष्ट्रीय ध्वज को 24 अक्टूबर 2011 को फहराया गया। फरीदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा बनाया, जिसकी लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राजपथ और लाल किले पर जो तिरंगा फहराते हैं वो रेशमी खादी का बना होता है, न कि सूती खादी का। ये जो आज़ाद देश का जो झंडा है, पहली बार लाल किले पर 16 अगस्त 15 नहीं 16 अगस्त सन 47 को फहराया गया। अमूमन लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को नेहरू जी ने झंडा फहराया। हाँ, 16 अगस्त 48 को झंडा फहराया नेहरू जी ने, और उसके बाद में हर 15 अगस्त को, और इस बार भी प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया जाता है और देश को संबोधित किया जाता है। पहली बात तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब जो झंडा फहराया जाएगा, ध्वज की जो एक केसरिया पट्टी है वो सबसे ऊपर की ओर होगी और हरी पट्टी नीचे की ओर होगी। अज्ञानतावश, असावधानीवश या अनजाने में कभी कभी झंडा उल्टा फहरा दिया जाता है, तो इसके लिए आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, कभी आपसे गलती नहीं होगी। अपन केसर का तिलक कहाँ लगाते हैं? माथे पे। हरियाली कहाँ होती है? ज़मीन पर। तो जब कभी भी ध्वज की पट्टी को फहराएं तो जो ध्यान रखें, ध्वज की हरी पट्टी ज़मीन की ओर देखती हुई हो और केसरिया ऊपर की ओर हो, तो झंडा कभी भी आपसे गलत नहीं फहराया जाएगा। हाँ, यदि केसरिया पट्टी नीचे की ओर है और फिर भी फहरा रहे हैं, टोक दिया है तो भी नहीं मान रहे हैं, तो ये इसके लिए बाकायदा दंड का प्रावधान है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। लाल किले की प्राचीर पर फहराए जाने वाले तिरंगे का निर्माण भी उसकी गरिमा के अनुरूप कड़े मापदंडों के तहत किया जाता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की ओर से जारी 3 प्रावधानों के तहत होती है। सभी राष्ट्रीय ध्वज सूती, खादी और रेशमी खादी से बनाए जाते हैं। BIS राष्ट्रीय ध्वज निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करता है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित दिशा निर्देश दीवानी और आपराधिक कानून के तहत आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में हाथ से बुनी खादी या कपड़े का ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए हाथ से बुनी खादी उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ और बंगालकोट जिलों में 2 हाथ करगा यूनिटों से मंगवाई जाती है। इस समय हुगली स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को केवल राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त है। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ही देश में राष्ट्रीय ध्वज निर्माण यूनिट स्थापित करने की अनुमति देता है, मगर नियमों के उल्लंघन होने पर BIC लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखता है। गृह मंत्रालय द्वारा सन 2002 गणतंत्र दिवस से एक नई संहिता लागू की। झंडा संहिता पहले भी थी, तो उसमें लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि वो एक एक बात का पालन करें। झंडे को कैसे उतारना है, कैसे रखना है, झंडा फट जाए तो क्या करेंगे, और कोई शहीद या कोई संभ्रांत व्यक्ति का निधन हो जाता है और राजकीय शोक होता है तो झंडे को आधा कैसे झुकाया जाएगा, ये सब बातें हैं। जो सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार पे, अपने वाहन पे झंडा लगाने की इजाज़त नहीं है। फिर आप कहेंगे सब ये नेता लोग क्यों लगाते हैं, तो उसके लिए संविधान, ये जो झंडा संहिता है उसमें बाकायदा प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी भी इस तरह का मंत्री, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो अपने वाहन पर झंडा लगा सकता है। आज़ादी के बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता, संप्रभुता और हमारे गौरव का प्रतीक रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की साहसिक यात्राओं और कार्यों के दौरान भी साथ रहा है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। 29 मई 1953 को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग और हिलेरी ने तिरंगा फहराया। एवरेस्ट पर सबसे अधिक 15 बार तिरंगा फहराया जा चुका है। 1971 में अपोलो 15 के साथ तिरंगा अंतरिक्ष में भेजा गया। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा
अंतरिक्ष में तिरंगा ले गए। 28 सितंबर 1985 को कर्नल TPS चौधरी ने समुद्री यान तृष्णा पर तिरंगे को फहराकर पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की। 30,000 समुद्री मील की यात्रा 470 दिनों में पूरी हुई। 21 अप्रैल 1996 को स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से 1000 फीट की ऊंचाई से कूदकर पहली बार उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराया। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में सोचते हैं, हमारे हृदय में हिलोरें उठती हैं। मन में भाव आता है गर्व का, आज़ादी का, संप्रभुता का, हमारी पहचान का। हमारे इन्हीं भावों के लिए न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया, कष्ट सहे, कुर्बानी दी, तब जाकर ये सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है। आज आज़ादी के इस पावन पर्व पर फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से तिरंगे को सत सत नमन।